वेलकम बैक अगेंस्ट फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन हॉरर मूवी लीजन के बारे में। मूवी की शुरू में हमें एक कहानी बताई जा रही होती है कि जो लोग पहले खुदा की इबादत किया करते थे अब वो खुदा को कुछ नहीं समझते, यानी इनका खुदा पर ईमान ख़त्म हो गया है। इसलिए खुदा अब इंसानों से नाराज़ हो गया है और अब वो इंसानों को मारने वाला है। इसके बाद जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन पर आता है, लेकिन वो अपने पंख काट कर इंसानों की तरह बन जाता है। इसके बाद वो फरिश्ता एक गोदाम में जाकर बहुत सारे हथियार चुरा लेता है और जब वो बाहर आता है तो दो पुलिस वाले इसे चोर समझकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं, मगर इनमें से एक पुलिस वाले पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जिसके बाद फरिश्ता दोनों पुलिस वालों को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैब नाम का एक लड़का अपनी नींद से बेदार होता है और बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली प्रेग्नेंट है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा देकर चला गया है, इसलिए चार्ली और जेब इस बच्चे को पालना चाहते हैं। अगले सीन में हम जेब के फादर बॉब को देखते हैं, जिनका एक रेगिस्तान में रेस्टोरेंट था और तभी इनके रेस्टोरेंट के पास विलियम नाम का एक आदमी रुकता है जो चार्ली से रास्ता पूछता है। तब चार्ली मैप देकर इसे बताती है कि जिस जगह वो जाने वाला है वो इस जगह से कोसों दूर है और फिर विलियम रेस्टोरेंट में जाकर बॉब से मोबाइल मांगता है। इसी बीच जीप जब बाहर आता है तो सामने से एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से टीवी, मोबाइल, रेडियो के सिग्नल चले जाते हैं। अब इसी दौरान इस रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी औरत आती है और चार्ली के बच्चे के बारे में बोलती है कि वो जल्द ही मरने वाला है। ऐसा सुनकर वहां बैठा एक कपल कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस पर वो बूढ़ी औरत और ज्यादा भड़क जाती है, जिस पर इस औरत का शौहर इस बूढ़ी औरत से झगड़ने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत का एक खतरनाक रूप सामने आता है, वो इस आदमी को काट लेती है और दीवार पर चढ़ने लगती है। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और जेब इस पर गन तान लेता है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो तुम लोग मार दोगे, मगर वो बच्चा अब मर कर ही रहेगा। इसके बाद विलियम इसे शूट कर देता है और फिर वो सब इस जख्मी आदमी को लेकर हॉस्पिटल ले जाती हैं, लेकिन इनकी गाड़ी पर बहुत सी मक्खियां हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते। अब कुछ देर बाद वही फरिश्ता जो आसमान से उतरा था वो पुलिस की गाड़ी में इनके पास आता है और चार्ली का फादर इसे गन पॉइंट पर लेकर दांत दिखाने को कहता है। माइकल अपने दांत दिखाता है जो कि नॉर्मल होते हैं। फिर माइकल सबको गाड़ी में से बहुत सी गन निकाल कर देता है और कहता है कि इस बूढ़ी औरत जैसे बहुत से और लोग भी यहाँ आने वाले हैं और हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। इसके बाद जब रात होती है तो जीप और चार्ली रेस्टोरेंट का नीचे का हिस्सा संभालते हैं और माइकल के साथ बाकी लोग छत के हिस्से की पहरेदारी करते हैं। तभी वहाँ एक आइसक्रीम वाली वैन आती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि दिखने में काफी अजीब और भयानक रूप में बदल जाता है, जिसको देखते हुए माइकल और विलियम इसे गोलियों से मार देते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद वहाँ इन जैसे और बहुत से लोग गाड़ियों पर आ जाते हैं और रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं। इस तरह माइकल और सभी लोग इन अजीब इंसानी मखलूक को एक एक करके मार देते हैं, मगर इनमें से एक मखलूक रेस्टोरेंट के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और इस जख्मी आदमी को बाहर खींच कर ले जाता है। इसके बाद माइकल सबको बताता है कि खुदा को तुम इंसानों पर भरोसा उठ गया है और खुदा ने मौत के फरिश्तों को भेजा है जो इंसानों को खत्म करने वाले हैं। जी पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। माइकल बताता है कि कल तक मैं भी एक मौत का फरिश्ता था और खुदा ने मुझे भी इंसानों को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अब वो इंसानों की मदद करना चाहता है और वो चार्ली के बच्चे को बचाने आया है और चार्ली का बच्चा ही मुस्तकबिल में इंसानों को बचाएगा। अब हम देखते हैं कि छत पर विलियम और पर्सी बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ माइकल जीप को बताता है कि वो खुदा के लश्कर का हेड हुआ करता था और इसे इंसानों से बहुत ज्यादा लगाव था और जब खुदा ने इंसानों को खत्म करने का फैसला किया तो उसने खुदा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इसके बाद हमें माजी का दिखाया जाता है, जिसमें माइकल अपने भाई फरिश्ते गैब्रियल से बातें कर रहा होता है और कहता है कि वो हर हाल में इंसानों को बचाएगा और इसके लिए चाहे वो मुझे खुदा के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वही जख्मी आदमी रेस्टोरेंट के बाहर लटका हुआ होता है जिसे इसे मखलूक ने पकड़ा था और उसको देखकर जब इसकी बीवी इसे बचाने के लिए बाहर जाती है तो इसका शोर का जिस्म ब्लास्ट हो जाता है, जिसके अंदर से जहरीला मादा निकलने की वजह से पर्सी की मौत हो जाती है। अब इसकी बीवी को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है क्योंकि वो अपने शोहर की मौत की वजह से पागल हो गई थी। रेडियो चलने लगता है और इन्हें पता चलता है कि पास की जगह पर जख्मियों को ट्रीट करने की एक जगह है, लेकिन माइकल इन सबको वहां जाने से मना कर देता है। अब हम छत पर विलियम को देखते हैं जो छत से नीचे एक गाड़ी में एक बच्ची को देखता है, जिसकी तरफ बहुत सी मखलूक इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। जिसको बचाने के लिए विलियम इस बच्ची की तरफ बढ़ता है और नीचे आकर इसे पता चलता है कि वो बच्ची भी एक मखलूक है और वो उस पर हमला कर देती है। तब अंदर चार्ली माइकल से बोलती है कि वो बाहर जाकर इन सबको मार दे वरना वो खुद बाहर चली जाएगी। माइकल बाहर आता है और इन सबको मार देता है।
मगर वो बच्ची अंदर आ जाती है और चाकू लेकर चार्ली की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे जीप शूट कर देता है। अब चार्ली वहीं पर अपने बच्चे को भी जन्म दे देती है, मगर वो औरत चार्ली से इसका बच्चा छीनकर इन मुतासिर मखलूक को देने वाली थी, मगर जीप इसे शूट करके बच्चा ले लेता है। अब इसी दौरान माइकल का भाई गैब्रियल भी वहां आ जाता है, जिसको देखकर चार्ली और जीप बच्चे को लेकर वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद गैब्रियल भी इनका पीछा करते हुए इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब तभी वहां इनको बचाने माइकल भी वहां पहुंच जाता है। तो माइकल इससे बताता है कि खुदा की प्यारी चीज इंसानों की मदद करने की वजह से खुदा ने इसको दूसरा मौका दिया है। जिसके बाद गैब्रियल वापस आसमान की तरफ चला जाता है। अब माइकल जीप से कहता है कि तुम ही अब इंसानों की हिफाजत के जिम्मेदार हो, और ये कहकर माइकल भी आसमान की तरफ चला जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जीप और चार्ली अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और इनकी गाड़ी में बहुत सी गन्स हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।